तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। सुग्रीव पर आपने उपकार किया और राम जी से मिलाकर राजपद दे दिया, महाराज राजा बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, रामायण में हनुमान जी महाराज ने दो लोग, हनुमान जी महाराज ने काम तो भैया सबके ऊपर हनुमान जी का कर्जा है, हम पहले ही कह चुके हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने दो ऐसे लोग हैं जिन पर बहुत भारी उपकार कर दिया, जिसको भगवान की शरण में लेकर आए। पहले हैं कौन? सुग्रीव, और दूसरे हैं श्री विभीषण। तो इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। हनुमान जी महाराज ने उपकार किया। किसी का सबसे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? किसी को 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 दे देना ही किसी का उपकार है क्या? नहीं। अरे वो पैसा समाप्त हो जाएगा, आप क्या दे दोगे वो समाप्त हो जाएगा। कई लोग तो वो भी नहीं देना चाहते। अब क्या बताएं आपको, एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति को इच्छा हुई कि भैया कथा चल रही है, चलो जाकर कुछ दान कर देते हैं। पंडित जी बहुत वहाँ घोषणा करते रहते हैं, दान की बड़ी महिमा सुनी है और बड़ी महिमा बताते भी हैं वो। तो 1 रुपये का सिक्का लिया उसने, बोला आज इसे ही दान करूंगा। 1 रुपया का सिक्का दान किया और कथा में आके पहले ही बैठ गया, मुट्ठी में बंद करके सोचा कि मुट्ठी से बढ़िया से बंद कर लूं, इसे ही देना, कहीं गिर न जाए। और 3 घंटे तक कथा चलती रही, आरती हो तब तो पैसा दान करे। और भैया 3 घंटे तक जब मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का लेकर कोई दबाए रहेगा तो पसीना तो होगा ही हाथ में। जब आरती नजदीक आने लगी कि इतने में देखा उसने, हाथ खोल कर देखा, अरे देखा कि ये तो रो रहा है। बोला अरे तू रोता क्यों है? इसकी भी आंखों में आंसू के, बेचारा मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, अकेला पड़ जाएगा। बोल चिंता मत कर, तू मुझसे इतना प्रेम करता, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा और तुझे अकेला भी नहीं रहने दूंगा। जब आरती आई तो वहां से 1 रुपया और उठा लिया। बोला ले, अब तो खुश हो गया ना तू, अकेला मत रहना। अरे भैया ऐसे ऐसे लोग हैं। तो महाराज कहते कि उपकार, ये सबसे बड़ा उपकार हो क्या सकता है किसी के लिए? सबसे बड़ा उपकार यदि आप किसी का कर सकते हैं तो किसी को IPL दिखाकर आप उसका उपकार नहीं कर सकते। किसी का उपकार कर सकते हो तो उसको भगवान के चरणों में लगा दो, यही सबसे बड़ा उपकार है उसका। इससे बड़ा उपकार धरती में और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भागवत में एक श्लोक लिखा है कि गुरुर न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सास्या, दैवं न तस्या न पतिश्च सस्या, न मोचयेत्यः समुपेत मृत्यु। वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो संबंधी संबंधी नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो आपको भगवान के चरणों में ले जाकर न डाल दे। वो गुरु नहीं, गुरु है, बैल है। हाँ, वो पति पति नहीं है, पतित है। महाराज वो माता पिता सब, कोई भी हमारा हितैषी नहीं है। असली हितैषी तो वही है जो हमें भगवान के चरणों की ओर ले जाने को प्रेरित करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी। हनुमान जी महाराज जैसा हितैषी और कोई किसी का हो सकता है?